कले राम से प्यार इमरती बरस रहो। कले कले राम से प्यार इमरत बरस रहो। कले कले राम से प्यार इमरत बरस रहो। कले कले राम से प्यार इमरती बरस रहो। कले कले राम से प्यार इमरत बरस रहो। कले कले राम से प्यार इमरत बरस रहो। मात पिता सदगुरु की सेवा। 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 जगत में शांति कली राम से प्यार की मत बन गया। चाहे हम कितनी भी ज्ञानी हो लो, कितने भक्ता हो लो, जब तक भगवान से प्रेम नहीं है तो भगवान बिना भाव का बिना भगवान किसी मिल भी नहीं सकता है। भगवान प्रेम का भूखा है, भगवान तो भाव का भूखा है, और हम भी भाव का भूखा है, और पशु पक्षी भी भाव का भूखा है। तो हमको भगवान से प्रेम करना ही पड़ेगा। क्या कह दी? माते पिता मात पिता सदगुरु की सेवा। मात पिता सदगुरु की सेवा। जगत में शांति बरस रहो। कले कले राम से प्यार इमरत बरस रहो। कले कले राम से प्यार इमरत बरस रहो। हमने क्या खेली मनोरी? माँ पिता सदगुरु की सेवा। माँ और पिता, माँ पिता ये पुत्र का गुरुदेव होते हैं। ये पुत्र अपनी माँ की सेवा कर लेता है, पिता की सेवा करता है, और माँ पिता से प्रेम करता है, माँ पिता से भाव जोड़ता है, और माँ पिता का दिल को पुत्र नहीं रुआता है, उसका दिल को खिला देता है। वह पुत्र को गुरु के शरण में जाने का फायदा मिल जाएगा। गुरु के शरण में जाने का उसको इतना फायदा मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा, भक्ति का, गुरु का इतना फायदा मिलेगा, विशेष फायदा मिलता है। और ये पुत्र अपनी माँ की आत्मा दुखाता है, पिता की आत्मा दुखाता है, माँ पिता से बैर करता है, माँ पिता से कड़ी कड़ी वाणी बोलता है, और माँ पिता को वाणी का, पानी सा, भोजन का भी सुख नहीं देता है पुत्र। तो कितने भी गुरु की शरण में डाले, कितने गुरु कह ले, आखिर में ऐसा कोई संसार में गुरु नहीं है जो उसको भव सागर से पार कर सकता है। ऐसा कोई गुरु नहीं है भव सागर से पार कर सकता है। आखिर में उसको आपस ही वही 84 में नदी में आना ही पड़ता है। उनको पुत्र को, और ये पुत्र सेवा करता है, पार भी जाता है। तो मेरा कहना है जैसे पुत्र के ऊपर माँ का और पिता का कितना ऋण होता है, माँ और पिता का कितने ऋण होता है, पुत्र के ऊपर ये वह ऋण जो कम नहीं आता है। तो जैसे बात मानी ऐसे धर्म पुत्र का हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा। जन्म का बैरी मेरा। जन्म जन्म का बैरी मेरा। जन्म जन्म का बैरी मेरा। नरक की खान मैं तो बरस रहो। कले कले राम से प्यार मैं तो बरस रहो। कले कले राम से प्यार मैं तो बरस रहो। कले कले राम से प्यार मैं तो बरस रहो। माँ जैसे थोड़े शांति का ध्यान देना है और प्रेम से सत्संग को सुनो। सत्संग को छोड़ के कोई जाओ मत तो। और आपके जैसे बात मैंने कहे कि एक राजा था,
एक राजा, और वे राजा के महल भी था। तो महल का कितने अभिमान था, कितने घमंड था राजा को, और शरीर का भी घमंड था राजा को। तो उड़ा के न किसी से राम राम करता, न किसी को झुकता और न किसी को शांति देता। वे राजा इतने अभिमान था, अज्ञानी राजा था। तो उड़ा के एकदम जैसे वे राजा कहाँ चले जाते हैं, एक कचहरी में चले जाता है। राजा की कचहरी ही, राजा की क्या ही कचहरी ही, और उस कचहरी में राजा सब भेड़ा होता है। उड़ा के राजा, वे अज्ञानी राजा वे कचहरी में पहुँच जाता है। तो वहाँ जाके न किसी को राम राम किया, न किसी को नमन किया। उन्हीं और राजा जाके बैठ गया। अब बैठ जा तो उठा के थोड़ी बात में एक संत भगवान को हंसी आ गई कि संत भगवान ही ऐसे संत भगवान था, दयालु था। वह राजा को देख करके कोई संत भगवान को हंसी आ जाती है। जब संत भगवान हंसता दिखा तो अभिमानी तो राजा था, तो एकदम से राजा खड़ा हो जाता है। और खड़ा होकर के वो राजा कोई संत भगवान से क्या कह रहा है सभा में, क्यों रे संत तो भला ये बता, तो मुँह को देख कर कैसा हंसा, तो मुँह को देख करके आपको हंसी कैसे आई और क्यों तू हंसा है, बोलो। उड़ा के क्या कहते हैं कि संत भगवान के नहीं राजा, और संत भगवान क्या कहते हैं राजा, कोई बात ना, हंसी आ भी जाती है, हंसी आ भी जाती है, कोई बात नहीं, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। कौन कहते संत भगवान, और राजा से कहता है। तो राजा और को हो गया, और राजा क्या कहता है, तो मेरी बात में कैसे हंसे, मेरे माते किसी का रन नहीं है, किसी का कर्म नहीं है कि मैं किसी को झुक जाऊं, मैं किसी झुक नहीं पाता हूँ। राजा बोले संत भगवान से, फिर उस संत भगवान को हंसी आ गई। फिर राजा कुल को हो गया, फिर संत भगवान को हंसी आ गई। फिर राजा रोष में हो गया, क्रोध में हो गया, अहंकार में आ गया, और अहंकार में आकर के फिर राजा कोई संत भगवान से क्या कहता है कि राजा तो संत भगवान अब बैठे हो जाते हैं। और बता तो वो हंसी कैसे आई मेरी बातों में। और आपके संत भगवान क्या कहते हैं राजा, तो वो हंसी जैसे आई तो ये कह रहा कि मेरे माथे किसी का रंग नहीं है, किसी का गुलाम नहीं हूँ, किसी का नौकर नहीं हूँ, दबाव में नहीं हूँ, जिसमें किसी झुक सकता। महाराज के रूप पर रण है, महाराज आपको भी इतना रण है, चाहे तेरे 3 महल हो, चाहे 4 महल हो, चाहे 10 महल हो, चाहे तू राजा है प्रजा का, चाहे तेरे धन है, पर महाराज तेरे ऊपर रण है। कि मेरे माँ का रण है, क्या महाराज आपके ऊपर रण है। और रण में रण इतना है, रण में रण इतना है महाराज तेरे ऊपर, वह रण जब तक नहीं चुकाएगा तो महाराज तो कितने भी आखिर में तो वो आपस नर्क में जाना ही पड़ेगा। इतनी बात को जैसी बात मैंने संत भगवान ने महात्मा राजा से कही, तो राजा ने की बता कि रण किसका है। तो महाराज मैं नहीं बताऊंगा, आप महल में जाना और महल में अपनी माँ से पूछना, महल में जाकर के और आपसे माता से पूछना कि मेरे माँ का रण किसका है। तो वह रण को आपकी माँ बताएगी। इतनी बात को संत भगवान ने की राजा से। तो राजा इस बात को सुनकर के और आपस से कहाँ चले गए, महल को चले गया। अब महल को गया तो दिन छप गया, महल गया तो दिन छप गया। तो वे राजा की माँ दोनों टाइम भगवान की पूजा में सजरी थी, दोनों टाइम भगवान की पूजा के लिए सजरी थी, पूजा करने के लिए। वही टाइम में कंवर जी पहुँच जाता है। तो क्या करे माँ से जाके, माँ ने ठीक बेटी कंवर आज भगवान की दोनों टाइम मिला, तू कैसे आया बेटी, कौन सी बात है बेटा मुझे बता सही लाल। तो कंवर जी क्या करे माँ से कि माँ ये पूजा को बाद में करना, ये पूजा को बाद में करना, पहले मैं आया हूँ ये काम को बता। बोला कि माँ ने कि बेटा कौन से काम है तो ले कहा मैं बताऊंगी। बोलो तो माँ मैं ये पूछ चाहता हूँ कि मेरे माता किसका रण है, मेरे माता किसका रण है।
वह ऋण को मैं पाई पाई को चुकाऊंगा, पाई पाई को चुकाऊंगा। मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं किसी के दबेले में नहीं आऊँगा, मैं किसी का कर्ज को नहीं खाऊंगा। वो कर्ज किसका है जो मुझ बता माँ, और अभी बता समय नहीं है। और आप इतनी बात को कंवर ने माँ से कही तो माँ क्या कह रही है बेटा से, बेटी कंवर, बेटी कंवर, तेरे माथे रण तो है, तेरे माथे रण है, पर वह रण को मैं अब नहीं बताऊंगी, वह रण को मैं अब नहीं बताऊंगी, वह रण को बेटा मैं सुबह ही बताऊंगी। कोने की माँ ने कंवर से कही तो उठाती के क्या कहती कंवर, तो माँ सुबह बता देगी कि बेटे मैं जरूरी ये आपके माथे रण हैं वह मैं बता दूंगी, कितना है कितना नहीं है, और वह रण को चुकावो और नहीं चुकावो और करबो धर्म तेरे हाथ में है। इतनी बात को माँ ने कही बेटा से। माँ ने कि बेटा अब तो आराम कर ले जा, और मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ, मैं भगवान की आरती कर लेती हूँ, मैं भगवान की स्तुति बोल लेती हूँ, और मैं थोड़ी भगवान का भजन भी कर लूँगी बेटा। इतनी बात को माँ ने कही तो कंवर ने की माँ रण को जरूर बता देगी, तो जरूर बता दूँगी। इतनी कहते हैं बेटा जा लेगा महल में, तो क्या कहती है माँ कंवर से, बेटा अभी तो महल को मत जाया, आज तो महल में मत जा, आज बेटा तो मेरे पास में रहना पड़ेगा, आज तो यहीं रोटी खा लेना, यहीं पानी पी लेना और तो यहीं आराम कर लेना। ये क्यों माँ, कि बेटा रात में मुझको बुखार बन जाता है, मैं बीमार हो जाती हूँ, ये बेटा पानी की प्यास लग जाती है, तो मेरा बेटा मुझे पानी कौन पिलाएगा, तो मुझे पानी पिला देना बेटा, मुझे पानी पिला देना बेटा, आज तो नहीं रुक जाना। इतनी बात को माँ ने कंवर से कही तो कंवर जी वहीं रुक जाता है, रुक जाता है। और थोड़ी बाद में भाई ने भोजन कर लिया, भाई पानी पी लिया और बाद में सो गया, दूसरा पलंग पर जा सोया। और माँ भी अपने भजन पे बैठ के रात में, और रात के थोड़ी बाद 1 घंटा बाद में माँ ने की बेटी कंवर, बेटी कंवर, बेटी मुझको प्यास लग रही है लाल, बेटे जल्दी पानी लेके आ, और बेटे मेरी बेटे होने की बस की नहीं है, और जल्दी पानी लेके आ बेटे। तो कंवर जी बेटे हो जाता है, और बेटे होकर के कंवर गढ़वा में पानी भर लिया, और पानी भर के और माँ को पानी दे दिया कि लो ले माँ पानी पी लो, लो माता जी पानी पी लो। माँ ने क्या है गढ़वा को हाथ में ले लिया, और हाथ में लेके और माँ ने क्या है 1 घूंट पानी तो पी लिया, 1 घूंट पानी तो पी लिया, और बाद में गढ़वा हाथ से छोड़ दिया, छोड़ दिया माँ ने। और माँ क्या करिए बेटे कंवर 1 घूंट पानी मैंने पी लिया, पर बेटा मेरा हाथ से गढ़वा छूट गया, पानी भी खाली हो गया, पर बेटा तू ऐसे कर तो आराम कर ले, आराम कर ले, देख लूँगी प्यास खाई दूँगी, थोड़ा बाद में जा सो जाऊँ। थोड़ी बाद में 1 घंटा बाद में फिर माने की बेटा प्यास लग गया जल्दी पानी ला, बेटा जी फिर बेटा हो गया और गढ़वा में ले पानी, और माँ को दे दिए, पहले माँ पानी पी ले। फिर माँ ने 1 घूंट पानी पियो और फिर गढ़वा हाथ से छोड़ दिए, छोड़ दिया। उड़ा के क्या कहते बेटा आराम कर ले, कहने की बात है फिर जाके आराम कर लिया। और 1 घंटा बाद में फिर माँ ने पानी मांगा पुत्र से, तो पुत्र ने क्या किया अहंकार में आके, क्रोध में आकर के, अभिमान में आकर के और रोष में आकर के, और एक मटकी भरी, एक मटकी धरी हुई, वह मटकी को पानी से भर के और माँ के पास में धर दिया। पहले माँ ला पानी, ला पानी, ला पानी, ला पानी, तूने मार मुझको उकता लिया, तूने मार मुझको उकता लिया, ला पानी, ला पानी, ला पानी, ला पानी, नहीं तो सोए और न शोभा दे। और तूने मेरी 5 घंटा की नींद तूने खराब कर दी, और मेरी 6 घंटा की नींद तूने मेरी गर्दा खो दी। ला पानी, ला पानी, मैं तुम्हारे थो तो आराम से सोतो, आराम से मौज मानतो, और ला पानी, ला पानी। बाबा ने इतना रौब पिलाया माँ को। माने की ठीक है बेटा, बेटा दुख मत पाल है, बेटा तू जा सो जा, सो जा बेटा मैं पानी पी लूँगी, फिर जा सो जाओ, फिर जा सो जाओ। और थोड़े बाद में फिर 1 घंटा बाद में माँ ने क्या किया, वह मटकी हाथ से ढुरा दी,
मटकी हाथ से फिर ढुड़ा दी और ढुड़ा बाद में फिर माँ बोली बेटे कंवर मटकी मेरा हाथ से ढुड़ गई बेटा और पानी की प्यास लगाई बेटा, लाल जल्दी पानी लेकर आ। कंवर को एकदम से तेजाई आई, तेजाई में आकर थे और माँ से क्या करा, तो माँ क्या है मेरी जी को, माँ नहीं तो जन्म की बहन है, तूने आज मेरी सर नींद खो दी, तो क्या करिए माँ। अब बेटा सुन ले मेरी बात को, अब बेटा सुन ले मेरी बात को, ध्यान लगा के चित लगा के बेटा कि मैंने तो को 9 महीना रखा पेट में, 9 महीना मैं तो गर्भ में रखा था और 9 महीना बाद में तो गर्भ से बाहर आया था। जब बेटा मैं तो आला में से सूखा में सुहाई, रात में 3 बार 4 बार बेटा मैं तो समाती, मेरा बेटा आला में न हो सूखा में रहेगा तो बीमारी नहीं होगी। मैं तो दूध पिलाती, मैं तो पानी पिलाती, मैं तेरा शरीर को धोती, मैं तेरा गंदा पड़ को झाड़ती, अरे बेटा मैं तो पलना में झुलाती, अरे बेटा 20 साल तक मैं तेरी सेवा करी है, पानी से, भोजन से, कपड़ा से, हर पानी मैं तेरी सेवा करी है। या तेरे माता है रण, यह है रण, यह रण है। तो माता बहनों मेरे भाइयों, जैसे माँ पिता का रण बेटा चुका देता है तो सहज में राम नाम से बेड़ा पार हो ही जाता है। और तुम्हारे और बेटी के ऊपर रण है, माँ का रण और पिता का रण बेटी के ऊपर होता है। और बेटी वह रण को खा चुका सकती है, ज्ञान है तो, अभ्यास है तो, ज्ञान है तो, अभ्यास है तो, परमात्मा की कृपा है तो माँ पिता का रण को बेटी खा चुका सकती है। जब ससुराल में जाएगी, जब ससुराल में जाती है, जब आपको सासू ससुरा धर्म के माँ पिता बना करके, धर्म के माँ पिता उनको मानना और उनमें भाव लगाना, उसे प्रेम करना और उनकी सेवा करना, वह रण को माँ चुका सकती है, वह रण को माँ चुका सकती है। बेटी तो उठा के कहना है कि माँ का रण पिता का रण इतना होता है। मेरे भाइयों, ये माँ पिता को दुख देता है, चाहे कितने सत्संग कर लो, चाहे कितने भी गुरु बना लो, चाहे कितने भी पूजा कर लो, और में माँ पिता की पूजा नहीं है तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है। बोलो गुरु महाराज की जय।